मत जाना, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, दिखला जा। ओ कदिया मिल सांवली यार वे, ओ कदिया मिल सांवली यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे। ओ कदिया मिल सांवली यार वे, मेरी जिंदड़ी हुई उदास वे, मेरा सांवल आसना पास वे, रहना मेरी जिंदड़ी हुई उदास वे, मेरा सांवल आसना पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे। ओ कदिया सांवलिया ओ यार वे, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से। वो माँ की शान में कोई वो एक कलाम था, बचपन में मुझे याद था, तो वो मैं पढ़ता था तो सब रो रहे होते थे, मैंने कहा इनको क्या हो रहा है। हाँ। तो वो एक कुदरती बचपन से ही था। मैंने कहा ये क्यों रो रहे हैं। हाँ। तो वो एक मतलब वाइब थी ऐसी, कुदरती था, तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने करते करते प्रैक्टिस की, दोस्तों के साथ बैठ के हारमोनियम पे, बस इस तरह लाइफ फिर करते रहे, गिटार सीखा और आज बस लगे हुए हैं, अब प्रोफेशन बना लिया। पहले तो मैं इसको कर रहा था प्रोफेशन, इसको कब बनाया? अब मुझे तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया कि अब मैं सिर्फ म्यूज़िक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा प्राइवेट गिग्स होते हैं, इवेंट्स करता हूँ, और ये है कि इस तरीके से फिर सारा कुछ सुनाएंगे आप हमें? जी मैं स्टार्टिंग में मैं एक सुनाता हूँ, ये भी मेरा काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे गाना। बहुत 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 खूबसूरत लियो, और बिल्कुल लियो की तरह आवाज़ है, जिस तरह से आप एकदम से प्रोजेक्शन पे चले जाते हैं ना। तो मैं एक सवाल, जब आपने शुरू किया ना तो मेरे जहन में फौरी तौर पर आया, आपने मुझे भी बताया 1.5 से 2 साल हो गए हैं आपको इसको बाकायदा तौर पर प्रोफेशन एज एन प्रोफेशन अपनाते हुए, देर नहीं कर दी? बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। हाँ, बहुत देर कर दी। बस ये है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ कुछ थी और मैंने फ़ैसला लिया। काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आप फाइनेंशियली ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना 12 साल पहले आपका एक गाना आया था
तो ये एफर्ट हम ये नहीं कह सकते कि लियो जो है वो रातों रात वायरल हो गया और उसका टिकटॉक पे बहुत सारे व्यूज़ आ गए और वो चल रहा है। हम हमेशा बहुत सारे लोगों की सिर्फ हम देखते हैं कि उसने अचीव क्या कर लिया, उसके पीछे जितने सालों की स्ट्रगल होती है ना, वो हम नहीं मद्देनजर रखते वो क्या होती है। इसलिए किसी की खुशियों से हसद नहीं करना चाहिए, वो चीज़ देखनी चाहिए, उसकी स्ट्रगल जितनी भी होती है, काविशें, उससे सीखना चाहिए। ऐसे ही है। मतलब लोगों को लगता है यार ये रातों रात वायरल हो गया, ये क्या कर रहा है, मतलब कोई एक दुआ थी वो जो सुनी गई है एक तरह से। इसके पीछे ये कह लें कि बचपन से, जब से मुझे लाइक मैं 8 क्लास में था, तो मैं तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ। गिटार जब मैंने सीखा है तो मैंने गिटार की ये स्ट्रिंग ये करते हैं तो ये बहुत हार्ड होती हैं। अच्छा। तो जब स्टार्टिंग में मेरे पास जो गिटार आया था तो वो मतलब एक सस्ता सा था और उसकी स्ट्रिंग बहुत ऊपर थी। तो मेरे आंसू निकल आते थे, लेकिन मैं ये छोड़ता नहीं था, मतलब मेरे लगन था मेरा। हाँ, तो ये तब से ही मतलब लगा आ रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से जब इंसान को क्लिक होना है तो वो फिर तभी अच्छा, म्यूज़िक की तारीफ मुझे उस तरह से करनी नहीं आती है, लेकिन म्यूज़िक मैं सुनती हूँ, हर तरह का म्यूज़िक सुनती हूँ मैं। तो आपको ना एक टेस्ट होता है हर सुनने वाले का। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, क्लियर है और प्रोजेक्शन है उस आवाज़ में ना, लिरिक्स हर चीज़ जो है ना वो क्लियर है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि एज एन पर्सन और स्पेसिफिकली लड़कों पे एक बहुत जिम्मेदारी होती है। मैं हमेशा से देखती हूँ अपना पैशन जो है ना किसी टाइम पर एज पे जाके ना साइड पे रख देते हैं, और जो ब्रेड एंड बटर होता है ना घर वालों का, वो हो रहा होता है कि घर वालों को भी थोड़ी सी मसला ना हो और मैं अपना भी साथ लेकर चलता रहूं। अब घर वाले खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ज्यादा खुश है। और पहले जब कुछ आ नहीं रहा था तब मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी शुक्र था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी जगह थी, मतलब लाइक जॉब करता था मैं, तो जॉब के दौरान ऐसे कुछ ब्रांड्स होते हैं सिर्फ आप देख सकते हैं, उनमें एंटर नहीं हो सकते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर ब्रांड में एंटर हो जाता हूँ। हम आपको देखते हैं, आप माशाल्लाह बहुत वायरलिटी के साथ चल रहे हैं और बहुत अच्छी बात होती है। और हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगी, वो सिर्फ एंटरटेन कर रहे होते हैं लेकिन सिंगिंग कर रहे होते हैं, मैं यू अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने पैशन और इस तरह से वायरल होते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो एक तरह से बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आवाज़ रेज करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, बहुत जल्दी एक तरह से आगे जाने के लिए। मैं कुछ टाइम के लिए तो मैं तो स्किप कर बैठा था, मायूस हो जाता ना मैंने कहा यार बस ठीक है, अब जॉब करते हैं सारे मामला। तो लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया है ना, टिकटॉक, मैंने कहा यार ये गेम है, तो फिर मैंने यूनिक कंटेंट किया। सिंपल मेरी वीडियोस नहीं चलती थी, कोई भी नहीं सुनता था। यूनिक लाइक मैंने कंटेंट स्ट्रीट सिंगिंग, अवाम लोगों में चले जाना, लोगों में जाके मैं गा रहा हूँ, तो वो लोग देखते थे यार ये क्या कर रहा है, मतलब। तो जब डिफरेंट होता है तो वो फिर लोग देखते हैं वो वीडियो, फिर ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम है कि अगर कोई वॉच करता है, वॉच टाइम बढ़ता है तो वो वायरल हो जाती है। तो मैंने वही कंटेंट को लेके चल रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंटेंट अगर वैसा है, लेकिन मुझे उसकी वजह से प्राइवेट गिग्स, आपके पास, जी जी एग्जैक्टली, उसकी वजह से मुझे प्राइवेट गिग्स और काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिलना शुरू हो गया। सही। तो लियो, आप किसको सुनते रहे हमेशा से, इंस्पिरेशन कौन रहा है आपकी? मैं ज़्यादातर मैंने जो है ना, जो खान साहब, शफकत अमानत अली साहब, जो उस्ताद लोग थे, सलामत अली खान साहब, उनको सुनता था, लेटेस्ट भी सुनता था। मास्टर सलीम है, उनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। तो डिफरेंट चीज़ों को सुन सुन के ना मिक्सचर, फिर आप खुद ही जो आपके अंदर होता है वो वाइब आप निकालते हैं। तो सुनता मैं सबको हूँ, स्पेसिफिकली कोई ये नहीं है कि मैं इनको बहुत ज़्यादा या उनको, हर सिंगर को सुनता हूँ, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको सुनते हैं और उसमें सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब भी अगर मैं आपसे फरमाइश करूँ, मे भी आपको लिरिक्स उसके शायद याद हो, उनके अंदाज़े करम, अगर आपने वो राहत नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम लिया, चले मैं अगर थोड़े बहुत याद है, मैं सुना देता हूँ। तो बेहतर था ना आना दिल का। बहुत खूबसूरत, ट्रूली जस्टिफिकेशन है उसके साथ जो भी आपने पढ़ा इस कलाम के साथ। बहुत खूबसूरत लियो, बहुत खूबसूरत। और घर वाले तारीफ तो ऑब्वियसली पहले ही करते होंगे क्योंकि टैलेंट है, लेकिन हम हमेशा से देखते हैं, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपके पास टैलेंट मौजूद है और उसके ज़रिए आपका पैसा नहीं आ रहा ना,
वो टैलेंट नहीं है, वो कहते हैं शो के इसको साइड पे रख दो। अगर पैसे ऐसे अच्छे नहीं आ रहे तो जितने मर्जी आप टैलेंटेड है ना, वो सब साइड पे है, जेब भारी होनी चाहिए। ऐसे ही है तो बिल्कुल। कैसे उस वक्त को गुजारा? तब मैं जॉब करता था, साथ सिंगिंग करता था, तो ये है कि जो गुजारे लाइक होता है कि आप एक जिंदगी गुजार रहे हैं एक अंदर वो दिल में रख कर ना कि ये वो चीज जस्ट होनी हाँ एक चाहिए। आप लाइफ गुजारते हैं, एक मंथ जब एंड हो रहा होता है बंदा कहता है अब क्या कैसे करना उधार है, लूं? क्या करना है, कैसे करना है। तो बस ये था। और अभी अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना असल में जो प्राइवेट गिग्स है ना, वो वहाँ से मुझे काफ़ी, मेरे जो एलीट क्लास लाइक DHA में जो लोग होते हैं वो वहाँ पर मेरा नंबर सर्कल हुआ है, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी अभी मैंने इस शो के बाद भी जाना कहीं 2 बल्कि मेरी हैं, तो वो इस तरीके से अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अच्छा, तो वो लोग टैलेंट को अब सुनने के लिए मतलब पे करते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। अच्छा सुनने वालों के अच्छा लिए पे करते हैं, नहीं तो फिर बाहर जाने की टिकट रखते हैं वो लोग ना, एग्जैक्टली कि अंदर आने की फ्री है, बाहर निकलने के 10,000 होते हैं। हाँ वो भी होती है। हाँ, वो कुछ ऐसे भी चल रहे हैं आजकल ना ऐसे मार्केट में। सिंगर हैं जिनकी एंट्री फीस फ्री है और बाहर निकलने का 10,000 रुपये दे दो और फिर चले जाओ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस तरह तो से ही है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो आपका फेवरेट कौन है जो आजकल के नौजवान में है, या फिर जो भी सुनते आए हैं जिनको? पाकिस्तान में मतलब मैं बैंड्स को काफ़ी सुनता रहा हूँ। जुल्फी भाई हैं, हाँ। कॉल बैंड, मतलब वो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब बैंड का दौर चल रहा था, ठीक है, तो उनको मैं बड़ा लाइक करता हूँ। और फिर आतिफ असलम भी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी होती है कि यार ये क्या सिंगर तो है नहीं, बस वायरल फेम हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो भी उस्ताद हैं, किस सेंस में कि उन्होंने कितना काम किया है। आप ये देखें, आप उस काम से कुछ गेन करें, कुछ लें। अब आतिफ असलम है, उनको रब ने इतना फेम दिया, कुछ लोग लाइक वो बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना कि ये कैसे ये वो दूसरे मुल्क में। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका एक्सपीरियंस उनसे ले। तो उनके मैं अक्सर पॉडकास्ट देखता हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक बात कही थी, कहते देखो कहीं पे भी आप इवेंट करने जा रहे हो, इनसे पैसे लो, इनके पास बहुत पैसे होते हैं, ये निकालते नहीं है और तो आपने वो बात जहन में वो बिठा मैंने ली। निकाली हुई है जहन में। मुझे अभी आती हैं कॉल्स के, यार चले इतने ले लें, आपका तो कंटेंट यही है स्ट्रीट सिंगिंग। मैं वो मेरा कंटेंट है, लेकिन जब मैंने काम करना है तो वो मेरा यही है चार्जेस, इससे कम मैं नहीं। एक टाइम था ना जब किया, अब टाइम है कमाने का। एक हर एक पे एक टाइम आता है, हर चीज मुफ्त में नहीं दी जाती है, फिर क्यों अपना टाइम इतना कीमती है। एग्जैक्टली बस यही चीज़ है। अब इस सेंस को लेके चल रहे हैं। तो वो मैं आपको बताया कि मैं सीखता फिर सबसे हूँ, तो वो मैंने पॉडकास्ट में सुना, वो मेरे जेहन में अभी तक बात गुड वन, अपने मतलब की बात ही हम सीखते हैं और ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे ना बढ़ने obviously, के लिए। इस तरह से ही है। अच्छा लियो, अब आप हम टिकटॉक पर जिस तरह से आप देखते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और इससे आप बहुत वायरलिटी के साथ चल रहे हैं इस तरह से, तो कंपेटिटर्स और हेटर्स, मैं सुनती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक वो आ जाती है, उस बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं डीप डाउन करने की कि इतनी जल्दी कहाँ से आ गया, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है अचानक से, तो उसका कभी सामना करने को मिलता है? कमेंट्स में सुनता हूँ और देखता हूँ, वो तो मज़ा आता है मुझे मुझे ज़्यादा बैड कमेंट्स पढ़ने का मज़ा आता है। मैं घर वालों को भी दिखाता हूँ, मैं तो ये देखो कोई नीचे लिख रहा होता है कितने पैसे इकट्ठे हुए, आज कितनी भीख मांगी मेरा कंटेंट ऐसा, मैं अक्सर स्ट्रीट सिंगिंग कर रहा होता हूँ, तो वो मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। मैं कहता हूँ यार ये मज़ा, वेरी गुड। हाँ, अच्छा लियो, आप देखेंगे मैंने ना एक वीडियो देखी थी जो इंस्टा पे ऐसे वायरल हो रही थी कि कोई 2 लड़के मनचले ऐसे जाकर ना किसी पुल पर जाकर रुक गए थे और बाकायदा उन्होंने कहा हम यहाँ पे जाके पुल पे रुक रहे हैं, अब देखना कैसे दुनिया रुकेगी। वो पुल से नीचे देखना शुरू कर दिया उन्होंने और सबको लगा शायद कुछ हुआ है, इतनी ट्रैफिक जैम हो गई थी देखने के लिए कि क्या हुआ है ना, कि हम इतने वेले हैं। तो जो आपने एक वो नब्ज पकड़ी है ना कि जहाँ पे आप इकट्ठे कर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे रश लगना शुरू हो जाता है, तो लोग वैसे ही आ जाते हैं कि मेला लगा हुआ है तो सारे इकट्ठे होते जाओ। अच्छा, इसमें मुझे पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा पहलू ये है कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप, क्योंकि मैं जब गाता हूँ ना तो वो लोग खुश हो जाते हैं। लाइव सुनना ये कि हर किसी ने तो नहीं सुना होता, तो वो जब सुनते हैं यार कॉन्सर्ट वाली वाइब आती है, वो कहते हैं यार गिटार चल रहा है, तो लोगों के ना मुस्कुराहट होती है। तो वो जब कैप्चर होती है वीडियो में तो मुझे कमेंट्स में आता है कि आप ये लोगों को खुश कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम है, ये लोग फ्रेश हो जाते हैं आपकी वजह से। तो ये मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। और जो बाहर के मुल्क में हमारे पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस काफ़ी जाती हैं, उनके मुझे कमेंट्स बड़े आते हैं। वो नीचे लिख रहे होते हैं कि आ जाएं इधर, मैं कहता हूँ वीज़ा भेजो स्पॉन्सर करो फिर आ जाऊंगा। मैं आते हैं ना, ऐसे अपने पल्ले से थोड़ी आऊंगा। नहीं इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा जब यहाँ तक आप आए हैं इतनी स्ट्रगल के बाद, तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, क्योंकि इंसान के लिए वही है जो इसके लिए वो कोशिश करता है। तो अल्लाह पाक नवाजता जरूर है, आपने बस हिम्मत नहीं हारनी होती है, ऐसे ही है। तो लिए आप हमें कुछ सुनाएंगे अपनी पसंद का कुछ?
अभी ना आजकल मेरा काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है ट्रेंडिंग में गाना, मैंने रैंडमली गाया था तो वायरल हुआ इसका काफ़ी। ओ लबनी नी तेरे जई चीज जहान ते, सो तेरी खवा हथ रख के कुरान ते, अफुल्ला जया दिल तेरा, अफुल्ला जया दिल तेरा, जे कदी मैं दुखावा नी रब करे मैं मर जावा, हाय अल्लाह दिसो मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा नी रब करे मैं मर जावा। ओ चढ़दी जवानी तेरी नशे दा खुमारे, रूप दे खजाने दे तू लगी पैरदार है, ओ तेरी जे तारीफ तेनू, ओ तेरी जे तारीफ तेनू झूठ मैं सुनावा नी रब करे मैं मर जावा, हाय अल्लाह दिसो मैं मर जावा। बहुत बहुत खूबसूरत, गाना भी बहुत खूबसूरत, लिरिसिस भी बहुत खूबसूरत और गाने वाला भी बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपने कहा कि अभी जैसे कि मैंने गाना रैंडमली गाया था और ये वायरल हो गया, तो आप कोई गाना सोचते हैं कि मैंने अब इसको गाना है? जैसे हम ये पुराने गाने हैं एक तरह से एवरग्रीन सॉन्ग है, जब इसको हम गिटार पे रखकर अपनी टोन के साथ प्ले करते हैं ना, तो वो एक मेमोरी रिकॉल होती है और हम दोबारा से उसको सुनते हैं ना, तो वो उसी जोन में चले जाते हैं। आजकल एक इंस्टा पे बहुत आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चले हैं तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता, तो वो एक इतना पुराना 80s का सॉन्ग है, लेकिन वो जिस तरह से अब गिटार पे आ रहा है ना, तो सबकी जुबान पे, और उसके मैं कल चेक कर रही थी इतनी रील्स उस पर बन चुकी हैं। तो अब ढूंढते हो बाकायदा कोई गाना कि मैंने इसको पकड़ना है? अक्सर मैं सोच के निकलता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं रैंडमली जो मेरे वाइब आती है ना, लाइक मैंने गिटार पकड़ा, जो मुझे उस वक्त में वाइब आई है वो मैं गा देता हूँ। तो मोस्टली मेरा रैंडम होता है, लेकिन ये है कि कुछ सॉन्ग्स को फिर प्रिपेयर करना पड़ता है, नए सॉन्ग्स जो आते हैं लोगों की फरमाइश होती है, तो वो फिर उनको भी प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं रैंडमली जो वाइब आती है वो मैं गा देता हूँ। लियो, आगे क्या प्लान है, कहाँ तक जाना है? एक सोचता ना इंसान कि वहाँ तक मैंने जाकर पहुँचना है, वहाँ के बाद सोचूंगा अब आगे क्या करना है, तो कहाँ तक जाना है? एग्जैक्टली अभी तो मेरा जो एम है वो ये है कि इंशाल्लाह एक बिग स्टेज और बाहर दुनिया घूमनी है, दुनिया के टूर करने हैं, कि मेरे इवेंट्स हो रहे हों बाहर के मुल्क में, और इंशाल्लाह हाँ उसके ऊपर मेरा इंशाल्लाह पूरा फोकस है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह बिल्कुल इस तरह से। वही ना, एक इंसान एक एम रखता है, सोचता है, एक सोच जहन में रखता है और वो होता ज़रूर है। आपने एक विल पावर रखनी होती है, वो चीज़ें होती जाती हैं आहिस्ता, लेकिन थोड़ी सी टाइम लेती हैं, टाइम टेकिंग होती है, लेकिन होता उस तरह से। लेकिन आपका हाँ जो आपका माइंड है वो आपको जब आपने ठान लिया वो होके रहता है, मतलब उसमें आपने एफर्ट करते रहना, रिजल्ट फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देने। अच्छा लियो, आप देखते जैसे आपने 12 साल पहले बताया कि एक गाना आपने गाया और बड़े 8 क्लास से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक थकन होती है ना, मायूसी होती है, आपने टिकटॉक कहा बंद कर दूंगा, ये सब चीज़ें बंद कर दूंगा, तो ज़िंदगी में साथ साथ वो चल रही होती हैं, और लाइफ में एक टाइम आता है कि वो चीज़ ड्रॉप करने को दिल करता है कि अब बस ना, आपको छोड़ कर देख लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। उसी टाइम पे तकदीर साथ देती है और वो सब चीज़ें आपके हक में होना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली तो लियो, वो पुरानी जितनी भी थकन थी, मायूसी थी, वो ख़त्म हो गई ना? वो तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन अब ये है कि मुझे और जुनून और बूस्ट मिल गया। हाँ। अब मेरा ये है कि मैं कुछ ऐसा मतलब बड़ा होना चाहिए और दुनिया जाने के लियो बट है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, लास्ट मिनट है हमारे पास, जाते जाते अपने फैंस के लिए जो आप एकदम से रैंडमली करते हैं ना, वो कुछ सुनाएंगे आप हमें? ओके मैम, फैंस के लिए ये जो अभी मैं गाऊंगा ये उनके लिए बेस्ट विशेस है, दुआ ही है। इन आँखों में ना अब मुझको कभी आंसू नजर आए, सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होठ मुस्काए, मुझे अपनी सभी आहें
सभी रंजो अलम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो ना। बहुत 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 खूबसूरत। लास्ट मिनट है, कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो आप ठान लेते हैं, जो आप नहीं कर पा रहे, वो इसका मतलब आपने उसको करने का सोचा ही नहीं है। जो आपने करने का सोच लिया वो हो जाना है, उसके लिए आपने मेहनत करनी है, और दिल को बस साफ रखें। मेरा ये मतलब मानना है कि दिल को साफ रखें, और रात को सोने से पहले सबको माफ़ करें। माफ़ करना रब को पसंद है। बिल्कुल, अगर आप माफ़ करेंगे तो आप माफ़ किए जाएंगे। ट्रूली ट्रूली इस तरह से है। तो बहुत शुक्रिया लियो प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके लिए ढेरों दुआएं, आप आगे बहुत ज़्यादा कामयाबियां समेटें, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी